हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात कर रहे थे हम अपने सिक्स पेपर की, जिसका हम 1.1 और 1.2 कवर कर चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे थे अपना 1.3 टॉपिक की। तो 1.3 में हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियोज़ इस पे दे चुके हैं, मल्टी सेंसरी मेथड पे, प्लेवे मेथड पे और मॉन्टेसरी मेथड पे। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मेथड की। तो इसी आज हमारी वीडियो के साथ जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं वो मेथड आज कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ पे बात करेंगे। तो हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज में है प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, टास्क एनालिसिस, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, शेपिंग एंड चेनिंग। तो बात कर लेते हैं आज अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मेथड। वो है हमारा एक टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, मल्टी सेंसरी, प्लेवे मेथड एंड मॉन्टेसरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो में। तो आगे देखते हैं अपना प्रोजेक्ट मेथड। तो जैसे कि आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, शिक्षण की परियोजना विधि। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिक्षण की परियोजना विधि। मतलब कि प्रोजेक्ट जो मेथड है टीचिंग का, उसे परियोजना विधि हिंदी में बोलते हैं। तो योजना या फिर परियोजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। कि मतलब कि जो न्यू विधि आज तक मेथड्स चल रहे हैं वो क्या है, वो एक आपको प्रोजेक्ट मेथड को आप एक नवीन विधि मान सकते हो कि नया इसका आविष्कार हुआ है। इस विधि का अधिक उपयोग भूगोल शिक्षण में, जो आपको ज्योग्राफी टीचिंग होता है उसमें क्या है, सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इस विधि से शिक्षण में स्वाभाविकता एवं सजीवता आती है कि किस तरह से चीज़ों में क्या है, एक रियलिटी के साथ एक स्वाभाविक रूप से हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह विधि बालक को स्वाभाविक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। जो नेचुरल बच्चों के सामने स्वाभाविक रूप से जो भी उसके सामने कंडीशंस आती हैं, क्या है, वो एक प्रदान करती हैं। एक नेचुरल प्रोसेस बच्चे के सामने आता है। तो इस विधि के जन्मदाता W.S. किलपैट्रिक द्वारा सन 1980 में प्रतिपादन किया गया। जो आपके ये प्रोजेक्ट मेथड है या फिर आपकी शिक्षण की परियोजना विधि है, इसको किसने डेवलप किया था, W.S. किलपैट्रिक ने। कौन से सन में, 1918 में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ, परियोजना विधि की परियोजना, पहले से परियोजना भी बोल सकते हैं या फिर योजना विधि भी बोल सकते हैं। इसकी हम बात करें परिभाषा पे, तो W.S. किलपैट्रिक जिन्होंने इसका क्या किया है, डेवलप किया है जिन्हें, तो उनके अकॉर्डिंग इनकी एक परिभाषा है। परियोजना क्या है, एक हृदय उद्देश्य कार्य विधि है जो पूर्ण मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जा सकती है। कि जो ये परियोजना है, जो प्रोजेक्ट मेथड है, क्या एक सहृदय अपने दिल से कार्य कर सकते हैं। एक उद्देश्य पूर्वक क्या है, एक विधि है जिसको हम मन लगाकर, दिल लगाकर, लगन के साथ एक सामाजिक वातावरण में, एक सोशल इन्वायरमेंट में अपनी एक्टिविटी को पूर्ण कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट मेथड ये है। इसके बाद अगर हम बात करें तो योजना विधि के आधारभूत कुछ सिद्धांत हैं। क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, इनकी प्लानिंग के मेथड में क्या तरह से प्लानिंग की गई है इस विधि की, किस तरह से इस पर कार्य होना चाहिए। तो वास्तविकता का सिद्धांत, मतलब ये चीज़ जो है वास्तविकता से ज़्यादा ही इसका क्या करती है कि मतलब एक रियलिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ में। तो इस विधि में जो कार्य विद्यार्थी करते हैं, जो भी आप इस विधि में प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करते टाइम जो भी बच्चा कार्य को करता है, वो वास्तविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से किए जाते हैं। कि मतलब एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, एक सोशल इन्वायरमेंट में जो भी उसी कंडीशन होती है, जो एक रियल कंडीशन होती है, उसी कंडीशन में इस कार्य को कराया जाता है। अनुभव का सिद्धांत, विद्यार्थी अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं, उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर ही क्या करते हैं, बच्चे नॉलेज गेन करते हैं। अतः प्राप्त ज्ञान स्पष्ट व स्थायी होता है। और इससे जो भी आपका ज्ञान, आपको नॉलेज प्राप्त हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट, क्लियर और जो आपकी स्थायी परमानेंट होती है। उसके बाद बात करें स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत में क्या होगा, इस विधि में विद्यार्थियों को क्रियाओं को चुनने में स्वतंत्रता होती है। कि बच्चे को कौन सी एक्टिविटी का चुनाव करना है, उसके लिए क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है या आज़ाद होता है। वो अपनी रुचि, एक मिनट, वह अपनी रुचि व उत्साह से कार्य करते हैं। जो भी उनका इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट के साथ जो भी उनका उत्साह होता है, उसी के बेसिस पे अपने कार्य को कंडक्ट करते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इस विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब जो भी है विधि में सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार, जो बच्चे का बिहेवियर होता है, उस पर भी अधिक फोकस किया जाता है। ये वह मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार से सक्रिय रहते हैं। मतलब इस कंडीशन में जो भी आप अपनी योजना प्रणाली का यूज़ करते हो बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए, उसमें बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पर क्या रहता है, एक्टिव रहता है।
आगे बात करें उद्देश्य का सिद्धांत, क्या पर्पज है सिद्धांत का? विद्यार्थियों के सम्मुख कार्य से, जो भी सम्मुख उसके कार्य हैं, संबंधित स्पष्ट लक्ष्य होने के कारण वह उद्देश्य कार्य करते हैं। जो भी आप बच्चे को कार्य कर रहे हो उसके पीछे जो भी आपका एम है वो आपका क्लियर होने के कारण क्या है, जो बच्चा कार्य करता है वो भी कार्य क्या करता है, पूरे क्लियर रूप से करता है और दिशा भ्रमित नहीं होता। बच्चा क्या है, मतलब किसी दूसरे उसमें वो भ्रमित नहीं होता कि उसे किस तरफ जाना है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है वो स्टार्टिंग से ही चुना हुआ है कि मुझे इसी वे में कार्य करना है। इससे वह शक्ति का अपव्यय नहीं लेता। उससे जो भी उसकी पावर है, जो उसकी मेहनत है, वो क्या है, वो गलत वे में नहीं जाती, हमेशा वो क्या रहती है, यूजफुल रहती है, क्योंकि जो बच्चे का एम है हमेशा से वो क्लियर है चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट बात करें उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत में क्या होगा, व्यवहारिक उपयोगी होने के कारण विद्यार्थी और उच्च पूर्वक कार्य करते हैं। जो भी व्यवहारिक उपयोग है, जो उनके बिहेवियर से क्या कार्य करता है, उसमें क्या है, विद्यार्थी क्या है, एक ढंग से कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। मतलब एक सपोर्ट, दूसरे का सपोर्ट के साथ जो उनकी फीलिंग्स होती है इसमें वो डेवलप होती है, जिससे उनमें सामाजिकता की भावना होती है। जब आप किसी की हेल्प करोगे, किसी का सपोर्ट करोगे, तो इससे आपके अंदर कौन सी फीलिंग डेवलप होगी, सोशलाइजेशन की। किस तरह सोशलाइजेशन आपका होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा परियोजना विधि के प्रकार के, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। कितने प्रकार से हम लोग ये प्रोजेक्ट मेथड जो है कंडक्ट कर सकते हैं। प्राय योजना दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत योजना होती है और एक सामूहिक योजना होती है। इस प्रकार की विधि का उपयोग आप बच्चे के लिए इंडिविजुअल रूप से भी कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत एक टाइम पे एक बच्चे के साथ जो पर्टिकुलर एक टीचर कार्य करता है, तो उस मेथड में भी हम इस विधि का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सामूहिक योजना मतलब ग्रुप प्रोग्रामिंग, जो बच्चा समूह में बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहा है, तो उस तरह से भी हम ये वाली अपनी विधि का यूज़ इंडिविजुअल और सामूहिक दोनों रूपों से बच्चों के साथ कार्य करने के लिए कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रोजेक्ट मेथड की लर्निंग में क्या है, जो हमारा मेथड है वो हमारा किस प्रकार से मेथड होगा, वो लर्निंग होगी। उस प्रकार से यहाँ पे क्या है, दो प्रकार से हमें बता रखा है कि एक व्यक्तिगत योजना और एक सामूहिक योजना। ठीक, देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।